श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्त वृंद, हम सब नित्य के भांति श्री धाम वृंदावन से भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम संकीर्तन की महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया कि जीवन में हर स्थिति में, हर परिस्थिति में प्राणी मात्र को एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन पर विश्वास करना चाहिए। नाम संकीर्तन में ही संबंध जोड़ना चाहिए और नाम संकीर्तन में ही समर्पित रहना चाहिए। संसार के समस्त तप, योग, ध्यान, साधना के एकमात्र फल है कि प्राणी मात्र को भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करना चाहिए और नाम संकीर्तन ही कराना चाहिए। मैं उन भक्तों को, जिन जिन भक्त ने श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय दिव्य नाम चल रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र, उन भक्तों के हृदय की अभिलाषा, क्योंकि कल मैंने कहा साधकों की अभिलाषा कैसे होती है, उन भक्तों के हृदय की जो अभिलाषा है, जो श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। कोई भक्त एक दिन का संकीर्तन कराते हैं, आपको एक पल का भी भगवान नाम शन करना सर्वोपरि है। आप एक दिन का संकीर्तन कराते हैं, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई एक माह के भी संकीर्तन कराते हैं, उनको भी धन्यवाद। और कोई भक्त ऐसा भी है जो अपने जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ एफडी, जो महाराज जब कोई साथ न दे, जब धन भी न साथ दे, यहाँ तक जब अपनी शक्ति और अपने सगे संबंधी की शक्ति भी काम न करे, एकमात्र भगवान की मंगलमयी, मधुरमयी, दिव्य नामामृत रूपी शक्ति काम करेंगे। कई भक्त ऐसा है जो एक दिन का संकीर्तन, कोई एक माह की, लेकिन कोई कि मेरे जीवन पर्यंत संकीर्तन चलते रहे। इसके लिए भी नियम है कि आप 21,000 समर्पित करते हैं तो साल के 12 दिन संकीर्तन और 12 संतों के भोजन। ये 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, मरणोपरांत भी आपके नाम से चलता रहेगा। और मैंने कहा जब अपनी शक्ति और अपने सगे संबंधी की शक्ति काम न करे तो उन शक्ति पर विश्वास करना, जिन शक्ति को आप श्री धाम वृंदावन में निरंतर अहर्निशम संकीर्तन 24 घंटे चला रहे हैं। कल आपने यही सोचा, श्रवण किया कि भगवान नाम संकीर्तन कराने मात्र से प्राणी का क्या लाभ मिलता है। उन संकीर्तन में कराकर जीवन के क्या सारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएंगे। देखिए भगवान के नाम ही है। कहा गया है कि आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भगवान के मंगल में नाम का स्मरण करते रहो, क्योंकि संसार में प्राय जितने भी कार्य है, उन कार्य का जब आप संकल्प लेते हो, किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हो या किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करते हो, उन कार्य में आप जरूर संकल्प लेते हो।
लेकिन संसार में सर्वश्रेष्ठ जो कार्य है, उन कार्य को भगवान ने देखिए कितने सुलभ और सरल कर दिया है, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई नियम ही नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, स्वयं भगवान कपिल देव जी जो सांख्य शास्त्र के संपूर्ण कथा अपनी माता देवहूति को श्रवण करा दिया। माता देवहूति उन कथा को श्रवण करने के उपरांत कहा, भगवान कपिल ने पूछा, माता श्री आपने जो इन कथा के रसास्वादन किए हैं, महाराज 24 प्रकार के विभूतियों को, इतना ही नहीं, प्राणी मरकर कैसे स्वर्ग लोक या नरक लोक जाते हैं, या कैसे माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, भगवान के संपूर्ण ध्यान, भगवान के संपूर्ण तप, भगवान के संपूर्ण साधना श्रवण करा दे। उन साधना को श्रवण करने के बाद माता देवहूति ने प्रायः भगवान कपिल से जितने भी प्रश्न किए, भगवान कपिल ने संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिया। अंत में माता देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल से कहा कि प्रभु आपने मुझे सांख्य शास्त्र के अनेक धर्म के उपदेश दिए, अनेक प्रकार के महाराज तप, साधना, ध्यान, मुक्ति तक की साधना बता दे। लेकिन देखिए भगवान कपिल देव की माता और स्वयं माता ने संपूर्ण भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत यही कहा, हे पुत्र मैंने अपने जीवन में एक ही अनुभव किया और मैं इसी अनुभव के साथ, इसी सहारे के साथ अपने जीवन के अंतिम चरण तक निवास करूंगी। आप जाइए, आप अपने स्वरूप का ध्यान करिए। संपूर्ण सांख्य शास्त्र के सुनने के उपरांत माता देवहूति ने क्या कहा, ओहो बत स्वपचितो गड़िया जह जीवाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम ते पोस्तपस्ते जहबो ससनुरार्या ब्रह्मानुचूर्णा गृह्णन्ति एते। माता देवहूति ने कहा, पुत्र मैंने जान लिया कि भगवान के नाम सर्वोपरि है। उनके नाम, उनके रूप, उनके लीला, उनके धाम सब सर्वोपरि है। जो प्राणी उनके मंगलमय नाम का स्मरण करते हैं, वो चाहे चंडाल वत्स क्यों न हो। चंडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो आपके मंगलमय नाम संकीर्तन करते हैं। और कोई समस्त गुण से संपन्न है, भला वो आपके मंगलमय नाम का स्मरण नहीं करते हैं, उसे श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। सजन, अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य करना है तो एकमात्र हरि नाम संकीर्तन करो, भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करो। सजनों, भगवान नाम के कृपा से ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपके हृदय की जो आकांक्षा है वो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम से ही प्राप्त कर सकते हैं। और आप नित्य नाम संकीर्तन की महिमा श्रवण कर रहे हो। जो आपका प्रश्न है कि संकीर्तन करके
प्राणी को क्या लाभ मिलता है। देखिए, संकीर्तन के द्वारा कहा गया है, श्री राम राम रामेति ये बदन्त्यपि सर्वदा तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशया। तुम केवल राम राम बोलो, इसमें किसी भी प्रकार की शक मत करना, शंका न करना कि हमें मुक्ति ना मिलेगी। हमें साक्षात प्रियाप्रीतम के दर्शन मिलेगा। केवल भगवान के मंगलमय नाम को उच्चारण करो। क्या तुम्हारे किसी ने कहा, हे प्रभु, क्या उनके नाम लेने से अगर हमारे हृदय में इच्छा है कि हम मोक्ष धर्म को प्राप्त करें, तो क्या तुम्हारे नाम से मोक्ष होता है? यह आपका बड़ा विलक्षण प्रश्न है, सबका प्रश्न है। अगर हम सब कार्य छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए, ना तप करेंगे, मैं मना नहीं करता, आप तप करो, लेकिन भगवान नाम की तप करो। आप साधना करो, भगवान नाम की साधना करो। आप ध्यान करो, भगवान नाम के ध्यान करो। सारा तप साधना, सारा साधना, सारा योग एकमात्र हरिनाम संकीर्तन में लगा दो, और तब देखो, जो भी आपके इहलोक का भी सुख चाहिए तो इहलोक का भी सुख मिलेगा, और परलोक का भी सुख चाहिए तो परलोक का भी सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ का सार तत्व है। जितने भी साधना है, जितने भी उपासना है, उन सभी उपासना और साधना के ही सार तत्व है एकमात्र हरिनाम संकीर्तन। जीवन में आपने कीर्तन भक्ति को आगे बढ़ा लिया तो आपने संपूर्ण नवधा भक्ति को प्राप्त कर ली। नवधा भक्ति का भी सार तत्व यही है सज्जनों, एकमात्र हरिनाम संकीर्तन। प्रहलाद जी ने हरिनाम संकीर्तन पर विश्वास किया तो नवधा भक्ति के संपूर्ण सारे तत्व प्रहलाद जी जान गए। अगर आपने पूर्ण रूप से भगवान नाम संकीर्तन पर विश्वास किया, आपको संपूर्ण तप, संपूर्ण साधना का फल मिल जाएगा। आपका प्रश्न है, क्या श्री राधा कृष्ण के, श्री सीताराम के, भगवान शंकर जी के मंगलमय नाम का ही मैं उच्चारण करूं तो क्या इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? जरूर। कितने बड़े बड़े साधुओं को कहना है, केवल मैं नहीं कहता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं भगवान सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को कहा, तुम क्यों घबरा रहे हो? प्रथम जब वहां पर केवल महाराज परीक्षित नहीं थे, अब सुख तीर्थ में, वहां पर ब्रह्मर्षि, ब्रह्मलोक से आए हुए समस्त ऋषि मुनि थे, देवलोक से देवर्षि, देवलोक से आए हुए समस्त ऋषि मुनि, राजस से, पृथ्वी लोक से आए हुए समस्त भजनानंदी ऋषि मुनि थे। लेकिन महाराज परीक्षित जिस समय घबराए थे कि मेरी मृत्यु तो 7वें दिन होगी, एक बात ध्यान देना, हर व्यक्ति को 7वें दिन ही मरना पड़ता है। संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है उसके लिए 8वें दिन नहीं आता है, और हर व्यक्ति को ही काल काट कर खाएगा। ऐसा भी नहीं है कि हम बच जाएंगे। अरे आप चाहे भारतवर्ष में हो, चाहे देश विदेश के किसी कोना में, अमेरिका में भी छुप कर होगे, तब भी मरना पड़ेगा। अरे केवल देश विदेश में, स्वर्ग लोक में भी जाओगे तब भी वहां से पतन हो। मरना तो सभी को 7 दिन के अंदर, सोमवार हो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, ये सप्ताह के अंदर मरना हो। केवल महाराज परीक्षित को आप सोचोगे कि श्राप लग गया कि 7वें दिन मरना पड़ेगा। सिंह ऋषि के द्वारा, विभांडक ऋषि के पुत्र थे,
लेकिन महाराज समीक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि के द्वारा श्राप लग गए। जो समीक ऋषि भगवत भजन में लीन थे और उनको महाराज परीक्षित ने अपमान किया, श्राप लगे, उनके पुत्र ने उनको श्राप दे दिया, तो अब महाराज परीक्षित को ही मरना पड़ेगा, ये नहीं, समस्त जीवात्मा को मरना पड़ेगा। और उस समय महाराज वहां पर एक दो ऋषि मुनि नहीं थे, वहां मैंने कहा ब्रह्मलोक का ऋषि मुनि, देवलोक का ऋषि मुनि और पृथ्वी लोक का ऋषि मुनि, और स्वयं भगवान सुखदेव जी जो दिव्य गोलोक धाम से स्वयं अपने जीवन में कहा अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो एकमात्र भगवान नाम के सहारा लेना, जिसमें महाराज परीक्षित को कहा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य क्षताभय। भगवान की कथा 3 बात कही, नोट कर लेना। भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन और भगवान के स्मरण आप करते रहो और दुनिया में कुछ ना करो, आपको एक दिन प्रियतम की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, हम आपको रोज कहते हैं कि आप श्री धाम वृंदावन निष्ठ होना चाहते हैं, आपके हृदय में लालसा है कि हम वृंदावन से जुड़े, आपके हृदय में इच्छा है, फिर भी आप नहीं आ पाते हैं। आपने टीवी चैनल पर सुबह से लेकर रात्रि तक ना जाने कितने महापुरुषों को दर्शन करते हैं, कि कथावाचकों के दर्शन करते हैं। आपकी इच्छा हुई कि अमुक जगह संत सेवा चल रहा है, अमुक जगह गौ सेवा चल रहा है, अमुक जगह भूमिदान चल रहे हैं, अनेक प्रकार का आप अमुक जगह कमरा की बुकिंग के लिए फोन आ रहा है, आप करते हो, इच्छा रहते हुए करते हो, फिर भी आप धाम नहीं आ पाते हो। लेकिन आप पूर्ण रूप से धाम निष्ठ होना चाहते हो तो आप एकमात्र भगवान नाम के आश्रय ले लो। हरि नाम संकीर्तन मात्र से ही, महामंत्र के संकीर्तन करने मात्र से ही आपको संपूर्ण धाम की प्राप्ति होगी। अगर आपने नाम का आश्रय ले लिया, भगवान नाम का, तो रूप भी मिलेगा, लीला भी मिलेगी और धाम की भी प्राप्ति होगी। इसके लिए एक ही दवा है, भगवान नाम संकीर्तन। वही संकीर्तन मैं आपको कहता हूं, श्री धाम वृंदावन में आप दान बहुत किए हैं, लेकिन एक दान जरूर करो, वो संकीर्तन दान। और कभी भी आप आओगे तो वहां पूछने की जरूरत नहीं, कहीं अन्य में 2 घंटे वितरण होता है, कहीं महाराज आधी घंटे, लेकिन यहाँ 24 घंटे आपकी प्रसादी का वितरण होगा। भगवान नाम रूपी प्रसादी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होगा। जिसने इस प्रसादी को अपने जीवन में उतार लिया, उसके जीवन में राधा कृष्ण के दर्शन 100% होगा। ये क्या है? तो हरि नाम संकीर्तन। आप 1 दिन का संकीर्तन कराओ, 1 माह की कराओ, और इच्छा तो यही रखो, प्रभु से यही प्रार्थना करो, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मैं सदा आपके मंगलमय नाम संकीर्तन के प्रति मेरी निष्ठा, मेरे प्रेम, मेरे समर्पित भाव रहे, और मैं नित्य श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराऊं। अरे महाराज 21,000 क्या होता, ना जाने आप किसी होटल में 1 दिन ठहरोगे, उतने व्यय करके आ जाओ। आपको पेंशन मिले उससे भी निकालो, आप रिटायर हुए उससे भी निकालो। आप अपने लड़के बच्चे को कभी कुछ मांगा नहीं, बहुत माता पिता, लेकिन मांगो कि मेरे लिए श्रीधाम वृंदावन में एक स्थान दो। कौन सा? तो मैं नहीं जा सकता हूं, लड़के बच्चे आपको छोड़ेंगे नहीं। जो सदपात्र संतान होती है वो चाहते माता पिता को नित्य दर्शन करो। जो दुर्योधन स्वभाव के होते हैं वही अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजते हैं। जो धर्म के ज्ञाता पुत्र होगा कभी नहीं, लेकिन अपने धर्म रूपी ज्ञाता पुत्र से कहो मुझे श्रीधाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन आजन्म में जिंदा हूं और मेरे मरणोपरांत भी चलता रहे, ऐसा व्यवस्था करा दो। 21,000 कुछ नहीं है। आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन मरणोपरांत, मरने के बाद भी चलता रहेगा। और इतना ही नहीं, आप महाराज
जब भी कभी वृंदावन आओगे आपके रहने की व्यवस्था, और नित्य संत सेवा चलता रहेगा, यहाँ नित्य संत सेवा चल, केवल आपको हरि नाम संकीर्तन निष्ठ होना पड़ेगा। इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि योगी नाम नृप निर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम, एकमात्र संपूर्ण एक संतों के सिद्धांत ने ब्रह्म महर्षि देवर्षि राजर्षि, ब्रह्मलोक में रहने वाले, देव लोक में रहने वाले और पृथ्वी लोक में रहने वाले सभी संतों का सिद्धांत है, सभी भक्तों का नाम जापकों का सिद्धांत है कि योगी नाम निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम आप कभी भी किसी भी अवस्था में ले सकते हो और नाम से ही कल्याण हो। अरे महाराज, नाम मन से लो, संकीर्तन मन से करो, चाहे बेमन से करो। किसी के हाथ में चाकू है तो कुछ ना कुछ काटेगा ही। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते तुम भजन करो चाहे ना करो, लेकिन झोली माला तो कम से कम अपने गर्दन में लटका कर रखो, कभी न कभी आपकी इच्छा होगी ही सीताराम राधेश्याम बोलने की। किसी के हाथ में कलम है तो हाथे पर लिखने लग जाएगा, किसी के पास मोबाइल में है तो सोचेगा कि मैं अभी फेसबुक यूट्यूब ना देखूं, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा। इसी प्रकार आप अपने हाथ में झोली माला रखो, गर्दन में लटका कर कभी न कभी भजन करोगे ही। और भजन में कोई नियम नहीं है, किसी भी अवस्था में चाहे मन से चाहे बेमन से भी करो तब भी तुम्हारा कल्याण होगा ही। और ये कल्याण केवल एकमात्र महामंत्र में हरि नाम संकीर्तन में है, बाकी कहीं नहीं। अरे आजामिल बेमन से ही यमदूत को देखा तो बेमन से ही तो पुकारा था, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। अब इससे अधिक बेमन क्या होगा। लेकिन बेटा नहीं आकर कौन आया? स्वयं भगवान के पास। इतना सुलभ सरल भगवान के मंगलमय नाम है, और फिर भी आप कहते हो कि नाम लेने से क्या मोक्ष होगा कि नहीं? क्या भगवान नाम संकीर्तन लेने से मोक्ष होता है? अरे महाराज, मैंने तो कहा कि समस्त साधुओं को सिद्धांत है, महात्माओं का सिद्धांत है, नाम जापकों का सिद्धांत है। केवल तुम नाम लेना प्रारंभ कर दो, हरि नाम संकीर्तन को दान करना प्रारंभ कर दो। श्री धाम वृंदावन में हर व्यक्ति को एक बार जरूर संकल्प लेना है कि कम से कम हमें 24 घंटे संकीर्तन कराना ही है। हमें संकीर्तन कराकर ये ना सोचना कि हम प्रसाद नहीं, हम 24 घंटे नाम धन रूपी प्रसाद बांट रहे। आओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। नहीं गाते हैं क्या? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। इस नाम रूपी धन को आप बांटो। आप कहोगे कौन लेगा? अरे यहां तो लाखों लोग लाइन में खड़े हैं। कल एकादशी व्रत है और आज आपने संकल्प लो, कल लाखों लोग एकादशी पे परिक्रमा लगाते हैं श्रीधाम वृंदावन में, और आपने यदि नाम रूपी धन बांटा तो वो कोई ऐसा प्रिय भक्त होगा जो मन से भी मन से आप आज संकीर्तन करा रहे हैं और आपका धन स्वीकार कर लिया, तो आपके केवल आपका ही कल्याण नहीं, केवल आप सोचोगे कि नाम रूपी धन बांटने से अब मेरा ही कल्याण हो जाएगा, ऐसा है ही नहीं। आपके घर परिवार का ही कल्याण हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपके संपूर्ण पितरों का कल्याण हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। कहा गया है अगर आप भगवान नाम के प्रति विश्वास रखते हो और भगवान नाम संकीर्तन निरंतर कराते रहते हो, किसी भी अवस्था में किसी भी स्थिति में चाहे कुछ हो जाए, हम भगवान नाम नहीं छोड़ेंगे। चाहे जो भी हो जाए, हम नाम संकीर्तन सदा कराते ही रहेंगे। तो आप नाम संकीर्तन रूपी धन को सज्जनों दान करते हैं,
इन धन को दान करने से केवल एक व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। कल एकादशी व्रत है और आपने सोचा हमें श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे से संकीर्तन चलते ही रहते हैं, आजन्म 30 वर्षों से चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे, और आपकी इच्छा हुई कि हम श्री धाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन कराकर नाम धन को दान करें। इच्छा हुई कि हम एक माह तक वृंदावन में, अभी लाखों लोग आएंगे सावन में, भादों में, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में, श्री राधाष्टमी में, हम एक माह तक श्री नाम संकीर्तन कराकर नाम धन दान करें। आपकी इच्छा है कि चाहे कुछ हो जाए, हम श्री धाम वृंदावन से जुड़े रहने के लिए, धाम निष्ठ रहने के लिए महाराज हमें श्री धाम वृंदावन में, जो मैं टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूं, निरंतर जब तक हम जिंदा है तो हमारे नाम से 21 साल के 12 दिन संकीर्तन और 12 संतों को नित्य भोजन चलता रहेगा। मरणोपरांत भी अरे 21,000 क्या होता, ऐसा भाव सोचकर हम नाम धन को दान करते हैं। तो जानते हो कल एकादशी व्रत है, आपके मन में इच्छा हुई कि हमें श्री धाम वृंदावन में धन दान करना। अरे मैं तो बहुत धन दान किया, अरे मैंने तो अनक्षेत्र में दिया। अनक्षेत्र में 2 घंटे हमारे यहाँ चलते हैं, 1-1.5 घंटे में सब भोजन पा लेते हैं। हमने गोग्रास दिया, हमने कन्यादान की, लेकिन ऐसा दान करो सज्जनों, जो महाराज दान करते ही आप अगर एकादशी व्रत आज तक नहीं किए और प्रारंभ किए कर रहे हैं, आप हजारों एकादशी का आपको फल मिल जाएगा केवल भगवान नाम रूपी दान करने से। और स्वयं जब प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप को भगवान नृसिंह देव जी ने उद्धार किया और श्रीमान प्रहलाद जी 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति की, भगवान नृसिंह भगवान ने कहा हमसे कुछ वर मांगो, तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन मैं एक मानता हूं, चाहे मेरे पिता कैसा भी क्यों न हो, लेकिन पुत्र को हर हमेशा पिता को सद्गति मिले, यही कार्य करना चाहिए। तो आप भी अपने माता पिता के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से उनको सद्गति मिले, तो एक मात्र हरिनाम संकीर्तन करो, महामंत्र के संकीर्तन कराओ और देखो सज्जनों क्या फल मिलता है। स्वयं भगवान नरसिंह देव जी ने प्रहलाद जी से कहा, हे पुत्र प्रहलाद, तुमने तो दान किए हो जिस दान करने मात्र से 1 पीढ़ी कौन के, 7 पीढ़ी कौन के, 21 पीढ़ियों को तुमने कल्याण कर दिया। प्रहलाद जी ने कहा मैंने कौन सा भी दान किया है, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, पिता ने तो सारा पावर सील करके अपने पास रखा था। भगवान नृसिंहदेव ने कहा तुम तो मेरे मंगलमय नाम संकीर्तन के दान किए हो, जिन दान के प्रताप से आज इन असुर लोक में जो कभी मेरे नाम का उच्चारण नहीं करते थे, इन असुर लोक में समस्त प्राणी आज सबके मुख से केवल मेरे मंगलमय नाम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर निकलते रहते हैं नाम संकीर्तन। और आप कहते हो मैंने कौन सा दान किया, तुमने जो धन को दान किया, ये दान यदि कोई प्राणी मात्र करते हैं जिसके हृदय में भगवान नाम के प्रति निष्ठा है, जिसके हृदय में भगवान नाम संकीर्तन के प्रति प्रेम है, और वो मन से या बेमन से भी इच्छा प्रकट की कि मुझे श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है, इच्छा प्रकट की कि हमें भगवान नाम संकीर्तन कराना है और करना है, नाम जाप करना है। तो जो भी प्राणी भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, स्वयं भगवान बोले त्रिसप्तभी
पिता पूत पितृभि स तेन घ यत साधुस्य गृहे जातो भवान वे कुल पावना। अब आप स्वयं ध्यान देना, मैं आपसे कह रहा हूं कि कल एकादशी के व्रत है, रविवार है कल ना, कल एकादशी के व्रत है और आप भगवान नाम के दान करिए, क्योंकि कल परिक्रमा मार्ग में अटल वन में आपका आश्रम है, जहां संकीर्तन लगातार 30 वर्षों से निरंतर श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में चल रहे हैं और आपने नाम संकीर्तन का दान किया तो 24 घंटे जो भी परिक्रमा लगाएंगे, परिक्रमा करते करते जो ही अटल वन में प्रवेश करेंगे ध्वनि यंत्र के द्वारा पहले से ही उनको सुनाई देगी और जब निकट आएंगे एक पल के लिए ठाकुर जी को तो प्रणाम करने के लिए आते ही ये सब, नाम भगवान के आश्रय ले लिया, आश्रय लेने से अगर उसने भगवान नाम जाप करने लगे तो उनका तो कल्याण होगा ही, आपका तो जरूर होगा। स्वयं भगवान नृसिंह देव ने कहा, जब प्रहलाद जी ने कहा क्या मेरे पिता का कल्याण नहीं होगा, तो ये तो महादुर्दान था, उसने तो बहुत बड़ा नामापराधी था। मैं जब ही प्रभु आपके मंगल में नाम संकीर्तन का जाप करते थे उस समय ये विघ्न डालने के लिए आ जाया करता था, मुझे नाना प्रकार के कष्ट दिया, लेकिन कुछ है मेरे पिता है, इनका सदगति किस में हो ये बता दो। बोले आपने तो इनका सदगति कर दिया। केवल आप इनके ही नहीं, त्रिसप्त भी पिता पूत पितृभि स तेन घ यत साधुस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावनः। आप जिस दिन भगवान नाम संकीर्तन करने का हृदय में इच्छा प्रकट की कि हमें श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है, तो कहने का तात्पर्य स्वयं भगवान नृसिंह देव ने प्रहलाद जी से कहा, तुम्हारे पिता तो पहले ही पवित्र होकर जो ही मैंने उद्धार किया दिव्य धाम चले गए। आप अपने पिता को कौन कहे, आपके पूर्वज 21 पीढ़ियों में जो भी पितर हुए हैं, 7 माता कुल, 7 पिता कुल, 7 ससुर कुल, 21 पीढ़ियों को, अब आप देख लीजिए 21 पीढ़ियों को, पितरों को आपने सीधे भगवत धाम भेज दिया। और भगवत धाम के विषय में तो आप जानते ही हो, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। जो वहां पहुंच जाते हैं वहां नित्य निरंतर प्रिया प्रीतम के दर्शन करते हैं। तो सज्जनों, आप भगवान नाम संकीर्तन को दान करो और स्वयं को भगवान नाम संकीर्तन करो, नाम जाप करो, स्मरण करो। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में यही प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करो, हे भगवान, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, जो भी आपके इष्ट है मैं आपसे यही मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरी जीवा अनेक चीज की रुचि ले चुकी है। एक रुचि कभी उससे, उन रुचि से कोई चीज अधिक खा लेने से मन 2-4 दिन करेगा कि नहीं खाना है, लेकिन आपके मंगल में नाम मेरी जीवा से निरंतर चलते रहे, क्योंकि नाम भगवान नाम संकीर्तन करने मात्र से आपने संपूर्ण देवताओं की पूजन कर ली, संपूर्ण तीर्थों में के दर्शन करने का फल मिल गया, केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से। ये महापुरुषों का सिद्धांत है। मैंने कहा ब्रह्मलोक में रहने वाले संतों की, देवलोक में रहने वाले संतों की और पृथ्वी लोक में रहने वाले संतों की, जो भी प्राणी भगवान नाम संकीर्तन करते हैं उसने तो अपने जीवन का सर्वस्व तीर्थ व्रत साधना का फल प्राप्त कर लिया।
योगी नाम नृप निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेने से, क्योंकि नाम द्वारा ही अगर जान से पाप हो जाए, अजामिल ने जान से पाप किया था, और हमारे शास्त्र में कहा गया जानबूझकर पाप करने वाले कभी नहीं बचता है, वो वज्रलेप हो जाता है। आप सब जानते हो कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे गमिष्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम तरी वज्रलेपम भविष्यति। लेकिन जानबूझकर पाप हो गया है और हम पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन उस पश्चाताप करने के बाद फिर दोबारा पाप न करना। हम पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने तो जानबूझकर पाप किया, अब क्या करूं, हे प्रभु कोई उपाय बताओ। और आपने किसी महात्मा के पास अपना सब कुछ प्रदान कर दिए, मतलब गुण और अपगुण दोनों बता दिए। महात्माओं ने कहा भैया तुम एक माह भगवान नाम संकीर्तन करने लग जाओ, नाम का स्मरण करने लग जाओ। आपने महात्मा को चाहे सदगुरु बना लो, चाहे अपना अभिभावक बना लो, उनके द्वारा आप यदि भगवान नाम का जाप करने लग गए सज्जनों, तो भगवान नाम संकीर्तन करने मात्र से, भगवान नाम संकीर्तन जाप करने मात्र से, केवल नाम के द्वारा ही समस्त पाप का क्षय हो जाता है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि एकमात्र नाम द्वारा पाप क्षय करने के बाद योग, ज्ञान, वेदांत विचार आदि बहुत से साधन हैं, बहुत से साधन करने के पश्चात तब कहीं तुम्हारी भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन भगवान नाम के आश्रय यदि आपने ले लिया तो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपने सब कुछ सोच लिया, आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा है, पूर्ण रूप से समर्पित भाव है। कहा गया है, देखिए अनेक पुराणों में भगवान नाम की ही महिमा वर्णन किया गया है, क्योंकि एकमात्र नाम संकीर्तन करने मात्र से ही, नाम जाप करने मात्र से ही और नाम संकीर्तन कराने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह आज ही आप कहोगे कि ये बात आप आज बता रहे हो कि पहले भी कहीं किसी ग्रंथ में या किसी में वर्णन है कि भगवान नाम रूप को दान हमने किया, कि श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन चल रहे हैं भैया, चलो हमने किसी को प्रेरणा दी कि हम कल तक बहुत दुखी थे, जो ही हमने श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराया महाराज, तब से हम बहुत शांति में हैं। तो दूसरों को भी आप प्रेरणा दो ताकि वो कभी न कभी श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करावे। और ये संकीर्तन रूपी दान, ये संकीर्तन रूपी यज्ञ यहाँ 24 घंटे भगवान नाम का आहुति होता है। एक पल के लिए बंद नहीं, एक पल के लिए ये क्षेत्र बंद नहीं होता। किसी ने कहा मैं अन्य क्षेत्र चला रखा हूं, तो मैंने कहा तुम अन्य क्षेत्र चला रहे हो तो हमने नाम धन अन्य क्षेत्र खोल रखा हो, जो तुम 2-4 घंटे के लिए चलाते हो, और मैं और वो 2-4 घंटे में खा लिया और खाने के बाद फिर तो विकार में निकल ही जाएगा। और यदि ये नाम रूपी धन को किसी ने ग्रहण कर लिया तो लखी जिनलाल की मुस्कान, फिर तो उसे दुनिया दिखाई ही नहीं देगी, फिर तो जिधर देखेगा उधर अपने इष्ट को, प्रिया प्रीतम को। तो ये धन रूप नाम, धन रूपी अंक्षेत्र में अपना सहयोग करो। और महाराज ये निरंतर, इसमें ज्यादा आपको व्यय नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूं आप 11,000 15,000 दो,
मात्र 1500 आप समर्पित करते हैं एक दिन का संकीर्तन, तो 24 घंटे आपके द्वारा नाम धन रूपी आहुति चलता रहेगा। और जो भी प्राणी ग्रहण कर लिया एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, मन से भी वे मन से भी तो चलता रहेगा। और ऐसे महापुरुष संकीर्तन करने वाले महात्मा का आपके द्वारा भोजन भी होगा। देखिए, क्षुधा का भी तृप्ति और स्वयं आत्म तृप्ति। आत्म तृप्ति के लिए एकमात्र सज्जनों भगवान के मंगलमय नाम है। आप कहोगे नाम रूपी धन अगर हम दान करते हैं तो क्या हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, क्या हमें सदगति मिलेगा? महाराज सोचो भी नहीं। स्वयं बारह पुराण में कहा गया है कि अगर आपकी निष्ठा भगवान के किसी भी नाम के प्रति है, मैं ये नहीं कहता हूं को बर कहत छोटा अपराध, किसी को छोटे मत समझो। नाम लेने वाला कोई भी प्राणी हो, अगर वो भगवान नाम कीर्तन करते हैं तो उनको प्रणाम करो, हो सकता है उनके प्रणाम से ही आपकी सद्गति हो जाए। बारह पुराण में कहा गया है, नारायणा च्युतानंता वासुदेवेतियो नर सततम कीर्तयेद भूमि यति मल्यतामि स। स्वयं जब आप संकल्प लेते हो ना, तो संकल्प के प्रारंभ में क्या बोलते हो कि हम भगवान के कल्प में रहते हैं, श्वेत बारह कल्प। और स्वयं भगवान बारह पुराण में कहा गया है कि प्राणी मात्र को इस भूमि पर यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम से ही होगा। नाम आप जिसमें आपकी रुचि है, मैं ये नहीं कहता हूं आप चाहे भगवान के नाम नारायण के रूप में लो, चाहे अच्युत के रूप में लो, चाहे अनंत के रूप में लो, चाहे वासुदेव का रूप में लो। स्वयं भगवान वाराह ने कहा, मेरे इन नामों को जो सदा अच्युत, ये नोट कर लो, अगर आप कोई नाम नहीं लेते हो और आपकी इच्छा है कि हम भगवान नाम संकीर्तन करें, नाम जाप करें, लेकिन मन नहीं लगता है, तो हम ऐसा कोई सरल सुगम उपाय है जो ना भी कुछ करो, थोड़ा सा प्रारंभ कर दो भगवान नाम लेने से, जिससे हमारी सद्गति मुक्ति मिले और परमात्मा की प्राप्ति हो। बोले कि आप नारायण, अच्युत, अनंत और वासुदेव, इन नामों को जब आप उच्चारण करो, संकीर्तन करते रहो, केवल ये नाम का संकीर्तन करने मात्र से प्राणी भगवान को प्राप्त करते हैं, प्रियाप्रितम के दर्शन मिलता है। केवल बारह पुराण में ही नहीं है, गरुड़ पुराण में भी भगवान ने स्पष्ट कहा है, किम करिष्यति सांख्येन किम योगेर नरनायक मुक्ति मिच्छसि राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तना। आप समस्त शास्त्र, समस्त इतिहास, समस्त पुराणों की महाराज भली भांति अध्ययन किए हैं, ज्ञाता है, सांख्य अथवा योग का भी ज्ञाता है, लेकिन कहा गया है किम करिष्यति सांख्येन किम योगेर नरनायक। सांख्य अथवा योग से तुम्हें क्या प्रयोजन, यदि तुम मुक्ति चाहते हो, तुम ये मुक्ति यानी तुम अपने इष्ट का दर्शन करना चाहते हो, तुम अपने इष्ट का निकट रहना चाहते हो, तो एकमात्र गोविंद नाम संकीर्तन करो। भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम से ही कल्याण होगा। चाहे बार बार हरि का नाम का उच्चारण करते रहो, जरूर
मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहा गया है यदि हम अशुद्ध अवस्था में रहते हैं, हम अशुद्ध भोजन करते हैं, तो क्या मैं भगवान के मंगल में नाम ले सकता हूं? अशुद्ध अवस्था में भी क्या हमें परमात्मा के दर्शन मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। ब्रह्म पुराण में वर्णन है, अन्ये चितो शुद्धो बा यह सदा कीर्तये धरिम शोपी दो क्षयान मुक्ति लभे चेदी पतेर्यथा। आप यदि मन में भाव करते हो कि हम अशुद्ध अवस्था में हैं, हम स्नान करने के बाद, पवित्रता के बाद ही भगवान नाम लेंगे, लेकिन मैं कहता हूं आप किसी भी प्रकार के अशुद्ध अवस्था में हैं, कभी भी जो आपको, अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं, बहुत लोग कहते हैं महाराज अशुद्ध अवस्था में किसी के घर में मरना संसोच, किसी के यहाँ जन्मा संसोच, और किसी के भाई कभी माताओं को रजस्वला में क्या जो नित्य नियम है उसे करना चाहिए कि नहीं। बहुत लोगों को अज्ञान अवस्था है, ज्ञान नहीं है, तो भगवान के भजन भी छोड़ देते हैं, पूजा पाठ भी छोड़ देते हैं। नहीं, किसी शास्त्र में ये वर्णन नहीं। अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं और आप यदि दैनिक कार्य करें, दैनिक जैसा आप भोजन करते हो, नहाते हो, वस्त्र पहनते हो, तो जिस प्रकार आप भगवान की पूजा पाठ करते हो वैसे ही करते रहना चाहिए। किसी भी अवस्था में भगवान के पूजा पाठ नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज ना जाने इस शरीर का श्वास कब आए कब ना हो जाए, हम कहीं भगवान नाम से वंचित नहीं हो जाए। और स्वयं 12 पुराण में कहा गया है, आप ध्यान देना, मैं शास्त्र संगति से बोलूंगा, चाहे अशुद्ध चित्त से हो, अशुद्ध अवस्था में, चाहे अन्य किसी भी विषय वस्तु में, अन्य चित्त में होते हुए भी आप यदि नित्य भगवान के मंगल में हरि स्मरण करते हैं, हरि नाम कीर्तन करते हैं, तो आपका समस्त दोष, समस्त पाप नष्ट होकर एकमात्र प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी केवल हरि नाम कीर्तन में। सजनों, मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि आप कल एकादशी के व्रत ध्यान रखना। और कहा गया है एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान के भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। बहुत लोग रात्रि में जागरण करके भगवान के संकीर्तन करते हैं, और आप के पास समय नहीं है तो आप घबराना नहीं। आप श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर टीवी स्क्रीन पर प्रचार चलता है, आप श्री धाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन कराओ, और ये सर्वश्रेष्ठ अगर कोई दान है तो एकमात्र हरि नाम संकीर्तन ही सजनों दान है। निरंतर भगवान के नाम जाप करते रहो, संकीर्तन करते रहो। किसी भी अवस्था में आप भगवान के भजन कर सकते हो। भजन के लिए कहीं भी शुद्ध और अशुद्ध स्थान नहीं बताया गया है। एकमात्र भगवान के मंगल में भजन करते रहो, भजन करते रहो। हर अवस्था में आप भजन करोगे। कोई भी शास्त्र पुराण में ऐसा नहीं लिखा है कि भजन करने का कोई नियम है। भजन तो किसी भी अवस्था में संकीर्तन कर सकते हो। जहां भी देखो संकीर्तन करने लग जाओ और पुकारो राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में
स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।